जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री सेठ जयदयाल गोयंदका जी एक साधक के पत्र का उत्तर देते हुए कहते हैं, आपने लिखा, पीछे नाम जप की चेष्टा ज़्यादा हो रही है, सो नाम जप की चेष्टा ज़्यादा रहनी ही चाहिए। आपने लिखा कि ध्यान के वास्ते जब बैठता हूँ तब अनेक प्रकार की स्फुरणाएँ होने लगती हैं, सो श्रद्धा भक्ति सहित नाम का जप और मन से सगुण भगवान का ध्यान हो, इसकी चेष्टा करनी चाहिए, फिर कोई हर्ज नहीं। आपने लिखा कि वैराग्य के लिए विवेक पूर्वक विचार का अभ्यास ज़्यादा करने की चेष्टा करता हूँ, सो ठीक है, विचार से भी वैराग्य होता है, परंतु भजन ध्यान सत्संग का तीव्र अभ्यास करने से शीघ्र ही तीव्र वैराग्य हो सकता है। आपने लिखा कि स्फुरना ज़्यादा रहने के कारण मन स्थिर नहीं हो पाता, जिससे ठीक ठीक ध्यान नहीं हो पाता। एकमात्र नाम जप के आधार से ही रहता हूँ, सो ठीक है। निरंतर प्रेम सहित एकमात्र नाम के जप का आधार रहने पर तो सब बातें अपने आप ही हो सकती हैं। केवल प्रेम सहित नाम जप का अभ्यास होने के लिए ही शास्त्र और सत्संग के अभ्यास की चेष्टा करनी चाहिए, फिर कोई चिंता नहीं। ध्यान और वैराग्य उसके अधीन हैं। जो कुछ हो उसी में आनंद मानना चाहिए। सब प्रभु की दृष्टि के सामने होता है। उसमें अपने मन को मैला करना मालिक का तिरस्कार करना है और मालिक की शरण में कलंक लगाना है। सब कुछ मालिक का है, ऐसा समझना चाहिए। स्वामी अपनी वस्तु को चाहे जिस प्रकार रखे, सब उसी का है। मैं भी उसी का हूँ, मेरा तो कुछ है ही नहीं, ऐसा मानकर हर समय आनंद में मग्न रहते हुए प्रेम सहित निरंतर श्वास द्वारा नाम का जप होता रहे, ऐसी चेष्टा करनी चाहिए। नाम के जप के साथ साथ भगवान की मोहनी मूरत याद आने के लिए विशेष चेष्टा रखनी चाहिए। उसको अपने मन से और नेत्रों से कभी न भूलें। हर समय अपने सामने देखता हुआ प्रसन्न चित्त से आनंद में ही मग्न होता रहे। आगे सेठ जी कहते हैं, भगवान में ऐसी लौ लगनी चाहिए या लगानी चाहिए कि शरीर की भी सुधि न रहे। यदि सब समय एक सी लगन रहे तो उद्धार होना कौन सी बड़ी बात है। भगवान कहते हैं, जो हर समय उनमें लौ लगाए रहता है वह अंत में उन्हीं में समा जाता है। जैसी लौ प्रथम ही लगी तैसी ही रही जाए, जाके हृदय लौ बसे सो मोहे माही समाए। अतः आनंद स्वरूप को छोड़कर तुम क्यों दुख रूप संसार में हर समय लौ लगाते हो। यदि तुम्हें विश्वास है तो किस लिए मिथ्या रूपियों में मग्न हो रहे हो। मग्न तो केवल भगवान में होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि मन उन्हीं के आनंद में रम जाए, उनके सिवा और कोई भी सुहाए ना। और सुरति बिसारी सब लो लगी रही असंग, आव जाव कासे कहूँ मन रातों हरि रंग। तात्पर्य यह है कि मन के आनंद रूप में रम जाने पर वह स्वयं भी आनंद रूप हो जाता है। फिर दुख तो स्वप्न में भी नहीं भासता। जिस पुरुष का मन इस प्रकार भगवान में रम जाता है, उसको अपना सारा कुटुंब और धन झंझट मालूम होने लगता है। फिर पीछे झंझट बढ़ाने वाले कामकाज भी आप से आप कम होने लगते हैं।
भजन का अभ्यास हर समय करते रहना चाहिए, चाहे इससे कोई नाराज ही क्यों ना हो, नहीं तो पीछे बहुत पछताना पड़ेगा, कोई दूसरा काम नहीं आएगा। यह सारा संसार एक दिन भस्म हो जाने वाला है कि हाड जले स्यों ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, सब जग जलता देख के भया कबीर उदास। एक दिन सबका यही हाल होगा। काल अपने आगमन की किसी को सूचना नहीं देता। काल तो प्रतिक्षण मुँह बाए आपके सामने खड़ा है। भगवान ने 8 पहर 64 घड़ी हमें रुपए कमाने और पेट भरने के लिए नहीं भेजा है। 84 लाख योनियों के भोगों को भोगने के उपरांत बड़ी कठिनाई से यह मनुष्य शरीर हमें मिला है। अतः मनुष्य जन्म का वास्तविक उद्देश्य समझकर जगत के मिथ्या प्रपंचों को छोड़ देना चाहिए। उस उद्देश्य की सिद्धि में प्राणपन से लग जाना चाहिए। जीवन मरण विचार के कोरे काम निवार, जिन पंथा तोहे चालना, सोई पंथ संभार। इसलिए भाई, यदि तुमसे भगवान के भजन का पुरुषार्थ नहीं हो सका तो पीछे बहुत पछताना पड़ेगा। अंत समय में भगवान के सिवा कोई दूसरा तुम्हारी सहायता नहीं कर सकेगा। संसार के दुख रूपी समुद्र में डूब रहे हो। यदि इससे उद्धार पाना है तो भगवान को भजो, फुर्सत न मिलने का बहाना न करो। यहाँ किसी को फुर्सत नहीं मिलती, परंतु मरने के समय सबको फुर्सत मिल जाती है। समय बहुत तेजी से बीतता चला जा रहा है। मृत्यु नज़दीक है, उसे कोई एक पल के लिए भी नहीं टाल सकता। केवल भजन ही सहारा है। इसलिए तन मन से भजन करने में लग जाओ। तन मन से भजन करने में लग जाओ। जय श्री राधे। जय श्री राधे।